125 दिन लगातार वो नंबर 1 बैटर बने रहे हैं, जो कि तकरीबन 2 साल 2 माह बनते हैं। एक दूसरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज का शेड्यूल भी सामने आ गया है कि 3 टी20 मैचेस जो कि वर्ल्ड कप से पहले खेले जाने हैं, उनकी डेट्स वगैरह आ गए। तो ये 2 अपडेट्स हैं। इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर जो आईसीसी रैंकिंग है, कौन कहां पर है, उस पर बात कर लेते हैं। टोटल 6 कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें से 4 के ऊपर भारतीय बल्लेबाजों का कब्जा है। कब्जे का में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक ही प्लेयर छाया हुआ था जिसका नाम था के राहुल, और उसने यही बोला कि राहुल ही अकेला काफी है लिए, और उसने मेरे ख्याल में चने चबवा दिए उसने, क्योंकि उसने जो बैटिंग की है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की है। बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज लगी है मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूंगा। तो उन्होंने बाद में फिर टिक टाक फेंटी भी लगाई थी। एल राहुल आज उसने ओडीआई कैरियर का 8वां 100 लगाया, इंटरनेशनल कैरियर का 21वां 100 लगाया और डोमेस्टिक कैरियर का 41वां 100 लगाया। के एल राहुल दामाते शेट्टी क्लासी बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, बड़ी क्लासी। भाई के एल राहुल की मुश्किल कंडीशन में सेंचुरी पारी आई। केएल राहुल ने आज वो करके दिखाया जो हमेशा किंग कोहली करता आया। मुश्किल सिचुएशन में आकर केएल राहुल ने 100 बनाया, नॉट आउट वापस आया और टीम का स्कोर 284 पे पहुंचाया। साथ में शुभमन गिल का 50 भी आया। उसके अलावा 4.5 साल बाद किंग विराट कोहली ने रैंकिंग की नंबर 1 की कुर्सी पे अपना मोहर लगाया। तो आईसीसी ने लेटेस्ट क्रिकेटर्स की रैंकिंग जारी की है, जिसमें विराट कोहली 4 बरसों के बाद दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं और ये 11वीं मर्तबा हुआ है कि विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर हैं। यानी केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें, ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया। राहुल बहुत क्लास नजर आई है, मैच्योरिटी नजर आई है, मुश्किल कंडीशन में कैसे खेलना, मुश्किल बॉलर को कैसे सरवाइव करना, सी ऑफ करना, उसके बाद फिर जब सेट हो जाए तो फिर कैसे रन्स करने। वो किंग इज बैक। 4.5 साल बाद वो नंबर 1 की कुर्सी पे आए हैं ओडीआई की रैंकिंग में। 2021 में वो जो है कि रैंकिंग से हट गए थे। आज 2026 में 38 साल की एज में कम बैक करते हुए वो दूसरी मर्तबा रैंकिंग का राजा बना है। क्या बात है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जो डाउनफॉल की दलदल में फंस चुका था, आज वो रैंकिंग में नंबर 1 बैटर अगेन बन गया। तो भाई केएल राहुल भाई मुश्किल सिचुएशन में आकर, कंडीशन भी मुश्किल, सिचुएशन भी मुश्किल, एक तो कंडीशन खराब, ऊपर से 100 के आसपास इंडिया के 4 विकेटें गिर गई। केएल राहुल ने वहां पे मोर्चा संभाला, 112 रन की पारी खेली। इसके ऊपर चाह दिया यार, अल्लाह की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा किंग जो है वो भाई आज सो नहीं आया। विराट कोहली का बड़ा मिस कर रहा था मैं पिछले भी ओडीआई में, लेकिन केएल राहुल का सो आ गया पाजी। केएल राहुल यार, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। नाक जो केएल राहुल है पाजी, आज इन्हीं खेल के तबाही मचाई है ना। मैं कहता हूँ केएल राहुल की करियर की, उसकी जिंदगी की पाजी सबसे जो है वो बेहतरीन जो है वो इनिंग मैं इसको शुमार करूंगा, जो आज केएल राहुल ने तबाही वाली इनिंग के लिए। मैं इसको भाई सबसे जो है वो ज्यादा काबिल जो है वो इस इनिंग को काबिल तारीफ मानता हूं कि इट्स टोटली शॉकिंग बेबी। दुनिया को हिला के रख दिया विराट जो है वो केएल राहुल ने। एक टेस्ट और एक वनडे, टेस्ट में बैटर और वनडे का बॉलर, इसमें भारतीय नंबर 1 पे नहीं है। वैसे हैं बट नंबर 1 पे नहीं है। बाकी तमाम 4 कैटेगरीज के अंदर वो नंबर 1 के ऊपर हैं और बाकी तमाम कैटेगरीज में वो टॉप 10 के अंदर ज़रूर हैं। पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी इन कैटेगरीज में हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मगर विराट कोहली के साथ आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, वो पूरी की पूरी प्रेस रिलीज आप पढ़े ना, कहीं पर भी आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी का जिक्र नहीं मिलता। लास्ट पैराग्राफ में जाके साबिदा फरहान का T20 एस्पेक्ट में आके आपको जिक्र मिल जाता है, या सलमान अली आगा, वो भी टॉप 10 में नहीं मिलता। थोड़ी सी पोजीशन की बेहतर हुई है, बस ये बताया गया, लेकिन टॉप 10 के अंदर साबिदा फरहान का मिलता है कि इन्होंने इंप्रूव किया और बेहतर पोजीशन उन्होंने हासिल की है। बाकी किसी भी खासकर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन है। और मैं इसलिए थोड़ा सा ना, जिसे बोलते हैं ना, बंदा डिसहार्ट भी होता है
कि यही वो रैंकिंग्स थी जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कब्जा हुआ करता था। शहीन पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ ऊपर वाले का। ऐसा खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है, वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की तो वो 150 के मुताबिक खेलेगा। जब उसको जरूरत है कि मैंने यहाँ पे अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है और मैंने गेम को लंबा लेके चलना है, तो उसके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स, तमाम टेक्निक मौजूद है। केएल राहुल ने यह साबित किया कि जिस नंबर पे खिलाओगे मैं खेलूंगा, जिस नंबर पे बिठाओगे मैं बैठूंगा, परफॉर्म भी करूंगा, रन भी बनाऊंगा। तो केएल राहुल को आप देख रहे हैं, वो T20 में तो नहीं खेल पा रहे क्योंकि T20 में इंडिया के मार धाड़ वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन केएल राहुल जैसा खिलाड़ी जिसने आज 100 मारा है टेस्ट में, ओडीआई में, ये कंटिन्यू खेल रहा है, हर मैच खेलता हुआ आ रहा है। इंटरनेशनल T20 में केएल राहुल 139 का स्ट्राइक रेट रखते हैं और उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। ऐसा खिलाड़ी है केएल राहुल जिसकी T20 में टीम में जगह नहीं बन रही। इसका क्या मतलब है? इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं है T20 में, जूनियर खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जूनियर खिलाड़ी ओडीआई टेस्ट में नहीं है तो सीनियर खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन सीनियर में से केएल राहुल एक हैं। कोहली भी ओडी रैंकिंग में नंबर 1 आ गया, लेकिन केएल राहुल साहब का भी जो है वो आज 100 आ गया, ठोक दिया। केएल राहुल ने भी तबाही वाला भाजी 100 जो है वो ठोक दिया। अब देखें, अब इंडिया का जो है वो हर प्लेयर मैच विनर है। मैं क्यों कहता हूं, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का हर प्लेयर मैच विनर है। भाई 284 मतलब आप 300 ही समझे, 284 मतलब आप 300 ही समझे। इंडिया का हर प्लेयर मैच विनर है भाई। रोहित नहीं तो विराट नहीं तो शेर सैयद, नहीं तो जडेजा, ठीक है, नहीं तो शुभमन गिल, नहीं तो केएल राहुल। यानी कि आप इंडिया के किसी भी प्लेयर को भाजी हल्के में नहीं ले सकते। केएल राहुल ने आज जो ठोक दिया ना यार, केएल राहुल की जिंदगी की सबसे भाजी बेस्ट इनिंग है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये बरसों तक केएल राहुल याद रखेंगे। क्यों? उसकी इनिंग भले छोटी थी मगर बड़ी कमाल की थी। वो प्रेशर से निकल के आ गए। जो प्रेशर जो है कि इंडिया की टीम के ऊपर आ गया था, न्यूजीलैंड ने जो प्रेशर डाल दिया था, 4 विकेटें एक झटके में ले ली यार। 90 के आसपास एक आउट था और 120 125 के 30 के दरमियान 4 विकेटें गिर गई। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, टॉप 4 के खिलाड़ी जो है कि झटके में आउट हो गए, पता ही नहीं चला। पूरी जो है कि जाल बिछा दी थी न्यूजीलैंड के बॉलर ने इंडिया के बैटर्स के ऊपर, मगर उस जाल को काट पीट के तोड़ मरोड़ के केएल राहुल ने पता नहीं कहां घुमा के रख दी। वो नॉट आउट वापस आया है 112 रन बनाकर। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आपने देखा था केएल राहुल कैसी मार धाड़ कर रहा था। एशिया कप 2023 में आपने देखा था केएल राहुल ने कोहली के साथ मिलकर 100 बनाया पाकिस्तान के अगेंस्ट। दोनों नॉट आउट वापस आए थे। केएल राहुल नाम तो आपने सुना होगा और काम आज भी आपने देख लिया होगा, और इससे पहले भी कई बार केएल राहुल जो है वो ऐसे ही काम आपको दिखा चुके होंगे कि जब जो है वो इंडिया की टीम मुश्किल में फंसी होती है, 3 से 4 खिलाड़ी जो है 25-30 स्कोर पे आउट हो जाते हैं, मुश्किल कंडीशंस होती हैं, टेल एंडर्स के साथ खेलना होता है, और आप आवाज देते हैं केएल राहुल को भाई, और राहुल आके आपकी टीम को एक ऐसे रन तक पहुंचा देता है कि जहां से आप बाबर, रिजवान, तब हम लोग कहते होते थे, हम लोग मीन के हमारे फार्मर क्रिप्टर्स कहते थे कि ये रैंकिंग कुछ नहीं होती है। अब भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा है, अब हम शायद मानते हैं कि बहुत कुछ है। रैंकिंग इज़ एवरीथिंग। मैं तब भी बिलीव करता था कि टेस्ट की रैंकिंग माने रखती है, क्योंकि तमाम जितने भी टीमें हैं वो टेस्ट अपने ठीक स्क्वाड खिलाते हैं, कहीं पर भी 2 ओवर करते हो। बाकी वनडे और T20 में ऊपर नीचे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड ने अपनी ओडीआई टीम भेजी है इंडिया में, कुछ खास नहीं है, काफ़ी नाम जो है वो मिसिंग है। मगर अफ्रीका की टीम आई थी तो वो तो तगड़े नाम थे। उसमें विराट कोहली ने 200 150 की थी। अब एक्चुअली में विराट कोहली ने लास्ट 5 इनिंग्स, यानी दूसरे वनडे मैच को निकालकर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेल रहे हैं, लास्ट 5 इनिंग्स लगातार उनकी 50+ रन हैं, जिसमें से 200 हैं और 3 50 उसमें शामिल। जिसका आज 100 आया, लग रहा नहीं था कि यार कुछ मतलब इंडिया अच्छा स्कोर कर पाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, वो पहले शिखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा होते थे इंडिया के 1 2 3। अब इंडिया के 1 2 3 हैं शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तीनों विकेटें 120-22 के आसपास जो है कि गिर गई।
और श्रेयस अय्यर भी इनके साथ आउट हो गया। टॉप की 4 विकेटें गिर जाएं तो वो टीम टूट जाती है, वो बैटिंग लाइनअप बिखर के रह जाती है। मगर दामाते शेट्टी केएल राहुल ने कहा भाई साहब नहीं, थोड़े बहुत कोहली के साथ खेल खेल कर हम भी थोड़े बहुत जो है कि कोहली जैसे बन गए हैं, बस कोई साथ निभाने वाला हो। तो जड्डू ने साथ निभाया, रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई। चीज नजर आई। शानदार किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया भारतीय टीम ने। आया और पिच आसान नहीं है, यहाँ स्पिनर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ स्पिनर्स पढ़ रहे हैं। आप देखें स्पिनर्स की गेंद भी निकल रही है और भाई इंडिया के स्पिनर्स ने भी तो बॉल करवाना है ना। तो मुझे लगता है केएल राहुल के 100 के दम के ऊपर इंडिया दूसरे ओडीआई को जो है वो यहां जीतेगा, इंडिया दूसरे ओडीआई को नाम करेगा। केएल राहुल की ये खूबसूरती है भाजी, केएल राहुल को मैंने अक्सर ही देखा, जो इंडियन फैंस है ना, इंडियन दोस्त हैं भाजी, केएल राहुल को उस लेवल का प्लेयर नहीं गिनता, लेकिन केएल राहुल ने आज बताया कि भाई आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। केएल राहुल ने बताया, केएल राहुल ने ठोका। वालेकुम सलाम जी पाजी, महबूब साहब कैसे हैं यार। केएल राहुल ने दिल खुश कर दिया, यकीन माने कि मजा आया आज के दिन का। वरना विराट भी आउट, रोहित भी आउट, ठीक है, जडेजा उस तरह कर नहीं सके, नीतीश कुमार रेड्डी ने थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन कैसा जो कमबैक ना करे, और जो कमबैक ना करे वो किंग ही नहीं। ये मेरी शायरी आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी, मैं हमेशा विराट कोहली के ऊपर ये शायरी बनाता हूँ। वो विराट कोहली 24 साल का था जब रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 बैटर बना था, डिविलियर को हटाकर। उस टाइम डिविलियर आमला नंबर 1 नंबर 2 पे हुआ करते थे, कोहली ने उनको हटाया था। फिर 2021 में विराट कोहली रैंकिंग से हट गया था। अब 2026 में विराट कोहली बन गए हैं नंबर 1 बैटर। यानी 26 का स्टार्ट जो विराट कोहली ने किया है बड़ा जबरदस्त किया है। 2026 स्टार्ट हुआ, विराट कोहली की पहली इनिंग आई, 93 रन आए और मैन ऑफ द मैच आया। दूसरा मैच आया, वो रन तो नहीं बना सके ज्यादा, लेकिन रैंकिंग में उसकी तरक्की देखने को मिली। ये होता है खिलाड़ी जब भी। अच्छा कैरेक्टर और बहुत ही तगड़ा दिल गुर्दा दिखाया है, दिल गुर्दा हिंदुस्तान ने दिखाया है। और दिल गुर्दे के बाद उनका कप्तान बहुत जबरदस्त कप्तानी की है, फिर उसने बैटिंग की है। ये होता है लीडर जो फ्रंट से लीड करता है। बात सच है, वो आपके सामने है। आज प्रेशर पड़ा, केएल राहुल खड़ा हो गया, ठीक है, कल फिर प्रेशर सिचुएशन आएगी, फिर विराट कोहली खड़ा हो जाएगा, फिर रोहित शर्मा खड़ा हो जाएंगे। तो टीम इंडिया की यही कैपेबिलिटी है। यही जो खिलाड़ी सेंचुरियों का कमबैक कर सकता है तो वो रैंकिंग का कमबैक क्यों नहीं कर सकता। जब आप सेंचुरियों का कमबैक करेंगे, रन्स का कमबैक करेंगे, तो रैंकिंग तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है बैक हो जाएगी। और कोहली आज बैक हो गए, इतिहास पे इतिहास रच रहे हैं। आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई 38 साल का खिलाड़ी दोबारा रैंकिंग में आए। हाँ, वो 34 साल का है, 35 साल का है, उस टाइम वो रैंकिंग में है तो वो कंटिन्यू चल गया होगा आगे, मुसलसल 4 साल तक, मुसलसल 3 साल तक वो कंटिन्यू चल रहा हो, वो अलग बात है। जैसे विराट कोहली कंटिन्यू चल रहा हो तो वो अलग बात है। लेकिन एक खिलाड़ी नंबर 1 था, वो नंबर 1 की कुर्सी से नीचे उतरा, वो डाउनफॉल की दलदल में फंसा, वो टॉप 10 की रैंकिंग से बाहर हो गया था। आपको मानना पड़ेगा, ये बात आप शायद भूल चुके हो, विराट कोहली वनडे में टॉप 10 की लिस्ट से बाहर चले गए थे। याद है आपको? टॉप 10 से बाहर हो गए थे वो। आहिस्ता आहिस्ता वो टॉप 10 में आए, उसके बाद टॉप 5 में आए, उसके बाद टॉप 3 में आए, टॉप 2 में आए और नंबर 1 पे आए। नंबर राहुल इज राइजिंग इट अगेन वंस अगेन। यार क्या बंदा यार ये केएल राहुल, यार क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या कंट्रोल है। शुभमन गिल और केएल राहुल भाई इज्जत सी बचा ली। बाद सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि यहां से इंडिया कमबैक कर सकता है। गिल की, शुभमन गिल अगेन कप्तान बने हैं। पिछली सीरीजों में आपको पता है केएल राहुल कप्तान था और पिछली सीरीज इंडिया ने जीती थी। केएल राहुल की कप्तानी में विराट कोहली का बल्ला खूब चलता है, ये भी आपने देखा। केएल राहुल की कप्तानी में इंडिया ने जितने भी ओडीआई के मैचेस खेले सारे जीते, एक भी नहीं हारा। केएल राहुल कप्तान बना तो इतिहास रचा। उससे पहले रोहित कोहली धोनी कप्तान बने तो इतिहास रच के चले गए। अब शुभमन गिल कप्तान बने हैं तो अपनी बैटिंग से बता रहे हैं कि भाई साहब हम भी बड़े कमाल के हैं और हम कमाल दिखाएंगे। पिछले मैच में गिल का 50+ स्कोर, इस मैच में भी गिल का 50+ स्कोर, वो भी रैंकिंग में दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। शुभमन गिल आपको पता है नंबर 1 बैटर बन गया था, उसके बाद शुभमन गिल रैंकिंग में नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि बीच में कुछ मैच शुभमन गिल ने नहीं खेले थे। आज 8वां 100 इसका ओडीआई का आपने देखा, 2 100 इसके T20 में है और 11 100 इसके टेस्ट में है। 21वां 100 आज केएल राहुल ने लगाया है 5वें नंबर पे आकर। केएल राहुल वो जब आया था टीम में ओपनर बन के आया था,
आते ही T20 में जो है कि 200 इसने लगा दिए थे, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट, एक जो है कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट केएल राहुल। टेस्ट में, वनडे में, T20 में, तीनों फॉर्मेट में ये ओपनर बन के उभरा था। मगर यार इंडिया के पास टैलेंट की कमी है ही नहीं, ऐसे प्लेयर इंडिया में आ गए। केएल राहुल को चौथे, पांचवें, पहले तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवें नंबर पे भेज दिया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टॉप नंबर 1 पोजीशन पर है। वैसे टॉप 10 में तो तमाम कैटेगरीज में भारतीय खिलाड़ी हैं, मगर 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें वो नंबर 1 के ऊपर हैं। मैं बात कर रहा हूँ केएल राहुल की। केएल राहुल क्या बाकी किस्म की उस बंदे ने बैटिंग की है, क्या क्लास दिखाई है, क्या डिटर्मिनेशन दिखाई है, मतलब क्या एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को इंग्लैंड के बॉलिंग के अगेंस्ट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब आओ मेरे घंटे के, मेरे छनकने के, मेरे बाजे, मेरे सोनू की चप्पल, अब आना बाहर, अब बात को बाहर निकाल के लाना। मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक टट्टी है, और वो टट्टी जो बहा दी जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि रन नहीं है। सीना कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 नहीं है। आप इंडिया के बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो। आज केएल राहुल ने जब टीम इंडिया को टारगेट देना है, जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है,